अस्सलामुअलैकुम। दूसरी इनिंग्स का क्या खेल शुरू हुआ है काजीकुंड काकापुरा के खेल के मैदान पर, और हम आप सबका फिर से हवालाना इस्तेकबाल करते हैं फेसबुक पेज कुंग पोस्ट पुलिस ग्लोरी के इस ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ। रन चीज शुरू हुआ है गोल्डन ईगल्स पारीगाम के लिए। इस मैच नंबर फर्स्ट में 174 रन का है टारगेट मेगा सीसी लेरो की जानिब से। लेरो के कैप्टन ने आज टॉस जीता और बैटिंग का उन्होंने फैसला किया था। 20 ओवर खेलकर 173 बोर्ड पर लगा दिया। इस टीम ने स्कोर 174 का है हदफ। ईगल्स की तरफ से बशरत किंग और तनवीर आए हैं शुरुआत करने के लिए। दोनों ही अपने क्रीज पर पहुंच गए हैं। बशरत किंग स्ट्राइक पर है और तनवीर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। और यावर रथर जो कि लरव के लिए बल्ले से भी शुरुआत करते और गेंदबाजी से भी। पहली बॉल टॉप द चार्ज। ये बशरत किंग ने पहली बॉल पर ना 6 की तलाश की थी, लेकिन फॉलो किया गेंदबाज ने बैटर को। शरीर पर आती हुई गेंद जिस पर बीट हो गई गेंद की विकेट कीपर के पास। तो आगाज हो गया है सेकंड इनिंग का डॉट डिलीवरी के साथ ही। फील्डिंग की जमावट तेज गेंद के बाद आपके साथ जरूर हम शेयर करेंगे। 70 कुंड विलेजन से दूसरी गेंद, ये फिर से बाहर निकलकर उठा दिया गेंद को। मिड ऑफ के फील्डर ने कोशिश की जरूर कैच करने की, लेकिन याकूब से थोड़ा सा ये गेंद दूर रही, बल्कि इशफाक भट्ट से, और जाकर गिरी गेंद खाली इलाके में। 1 रन मुमकिन हुआ तो खाता खुल चुका है। इसी के साथ यहाँ रन चेस में गोल्डन ईगल्स पारीगाम की टीम का फ्रॉम द बेटा बशरत किंग अब फॉरन पर पहुंच गए हैं। स्ट्राइक तनवीर के पास है और तनवीर ने इस लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए कवर्स पर पुश किया। गुल मोहम्मद जीएम ने हमें ज्वाइन किया है, पहले व्यूअर जो कि सेकेंड इनिंग में जुड़ चुके हैं, जिन्होंने कमेंट किया है मुझे, तो जिनसे आपका बहुत शुक्रिया सर। ये ट्रेन जब आती है तो नज़ारे अच्छे दिखते हैं, लेकिन वो देखने वालों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ जो बैठे लोग हैं, क्योंकि जब जब ट्रेन आती है, रेलवे ट्रैक यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, तो इंटरनेट थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब होता है, स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि 1 2 3 सेकंड के लिए। हवा में उठी गेंद और पॉइंट पर ही यासीन भट्ट ने लड्डू जैसा कैच ले लिया है। वहां तनवीर का गिर गई पहली विकेट। 1 पर 1 पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद। यावर रथर स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ हिज स्पेल। तनवीर गॉन फड़क स्कोर के बगैर आज आउट हो गए। उमर बशीर दूसरे व्यूअर अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम उमर साहब, जो कि हमें देख रहे हैं लगभग पारीम बोरा से। डारन मला ट्रेडर्स फ्रूट कंपनी के मालिक जियान जैनब, मैच कहाँ पे है? वेल दिस इज काजीकुंड क्रिकेट ग्राउंड काकापुरा। रिजवान साहब हमें सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम रिजवान, आपका ताल्लुक है कहाँ से रिजवान साहब? आप बताइएगा ज़रा, उसके बारे में हमें अपडेट दीजिए। जियान जैनब, 2 टीमें, एक तरफ मेगा क्रिकेट क्लब लेरो जो कि अब डिफेंड कर रही है 173-74 रन को, और उसके अलावा अगर मैं बैटिंग जो चीज़ कर रही है टीम वो है गोल्डन ईगल्स पारीगाम। गुल मोहम्मद जीएम मास्टर जी बता रहे कि जस्ट रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल एंड नाउ वाचिंग दिस ब्रॉडकास्ट। थैंक्स अ लॉट मास्टर जी। आज आपका पहला दिन था शायद, तो कैसा रहा पहला दिन? बहुत टाइम के बाद स्कूल खुल गए और आपकी ड्यूटी वैसे कहाँ पे है? और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आपको लगाव है क्रिकेट के साथ, सपोर्ट करते आप यंग क्रिकेटर्स को, खिलाते हैं सिखाते, इसी तरह आप वहाँ स्कूल में भी बच्चों का अच्छा खास ख्याल रखते होंगे। मेहनत लगन के साथ आप उन पे काम करते होंगे। रिजवान लेफ्ट माय डियर फ्रेंड रिजवान, हाउ आर यू? रिजवान का लुक जो है ना बड़ा डैशिंग है, बड़ा पसंद है मुझे। रिजवान साहब का बहुत बहुत वेलकम। दिल्ली में आ रहा हूँ जल्दी, तो रिजवान साहब उस दिन आइएगा। हाल ही में शादी भी होगी है रिजवान साहब की, और किस्मत वाली है आपकी घरवाली कि आपके जैसा हैंडसम उनको हस्बैंड मिला। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको अल्लाह ताला ने हुस्न दिया है, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। सोफी अतीब साहब हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम लतीफ़ साहब, बहुत दिनों के बाद। हाउ इज़ योर ब्रदर? इरशाद इरूफ, इसको
क्रिकेट में उनके फैंस बुलाते हैं, उनके साथी बुलाते हैं। दो ब्रदर्स, दोनों के इखलाक काफ़ी अच्छे हैं। एमसीसी मदीना क्रिकेट क्लब कनीपुरा के कैप्टन बॉस हमें देख रहे हैं। आइए खेलिए लतीफ़ साहब, बड़ा टाइम हुआ आपको नहीं देखा खेल के मैदान पर। खैरियत है, सब ठीक है? आपके घर में बच्चे, आप की फैमिली में सब ठीक है? जियान ज़ैनब, नाइस कमेंट्री ब्रो, थैंक्स अ लॉट डियर ब्रदर। रिजवान मुरन से मैंने पहचान लिया रिजवान आपको, तो लोगों को बता दिया आपके बारे में कि रिजवान कैसे दिखता है। ये वो वाले रिजवान नहीं है, मोहम्मद रिजवान बिल्कुल भी नहीं है जो कि सफ़ेद कलर की क्रीम लगाते होंठों पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लंबे बाल रखते, टॉलनिंग की गई है। रिजवान लेफ्टी, बाएं हाथ से खेलते हैं, डैशिंग लुक रखते हैं। वाइट बॉल के साथ ही दूसरा रन आहिल राजा को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। आहिल जमील अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं, मीडियम फास्ट बॉलर। ये थोड़ी सी आगे जाकर गिरी गेंद सोहेल सुभान के, और लगी थी बल्ले की टो को, इसीलिए दस्तानों में नहीं बैठी वहाँ विकेट कीपर के, तो किस्मत ने साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक है, वो भी आप ठीक हो? यस अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड। उमर बशीर फिर से देख रहे हैं हमें। रिजवान थैंक यू सर लिख रहे हैं, आई एम योर ब्रदर, डोंट वरी ब्रो, इट्स माय प्लेजर। गुल मोहम्मद जीएम ने फिर से तुजन से तीसरा कमेंट लिखा है। ये उड़ी हवा में और 2 बाउंस के साथ निकल गई है बैक फॉर स्करले की जानिब। 4 रनों के लिए पहला चौका, रन चेस में निकलता हुआ वहां बशारत किंग के बल्ले से, और पहला चौका रन चेस का। तेज हवाएं चल रही है, ऑफ कोर्स दैट इज अ ड्यूटी एंड वी आर मीन टू फॉर दिस वर्क, वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन और बेसिक ड्यूटीज फर्स्ट। अच्छी बात है, उस्ताद का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में, चाहे आप इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, ये बनाने वाला उस्ताद ही होता है, तो बड़ा रोल है इसका सोसाइटी में। तो सलामत रहो सर आप, और मेरे भी जो टीचर्स रह चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत करे, उनको भी सलामत रखे। लोन फेरोज अबू ने हमें ज्वाइन किया है ताहिर स्पोर्ट्स का खबरों से। लोन फेरोज साहब लिख रहे कि अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक मेरे भाई, अल्लाह करे मुझे भी और आपको भी। कहाँ की है, निकल गई है स्कर लेके उस पार। अब्दुल कयूम के बल्ले से निकलता हुआ, गोल्डन के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार छक्का लेग साइड में, और आहिल ने खाए 12 रन अभी तक, जस्ट 4 गेंदों से। पहला ओवर काफ़ी बढ़िया रहा था यावर राथर का, जिसमें 1 रन और विकेट भी उन्होंने हासिल की थी, लेकिन दूसरे ओवर में अभी तक उस तरह की बॉलिंग देखने को मिली नहीं। 174 का टारगेट, बशारत किंग और अब्दुल कयूम क्रीज पर है। 110 गेंदों से अभी भी 161 रन और चाहिए। 13 है इस वक्त मजमूई स्कोर। आहिल की अगली गेंद फिर से फुलर आसानी के साथ डाउन द ग्राउंड गए, क्लीन स्ट्राइक फ्रॉम बेटा बशारत के साथ ही अब्दुल कयूम, और गेंद की लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर, एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर, लाइक ए बुलेट। 6 के बाद चौका भी आता हुआ अब्दुल कयूम के बैट से। अब्दुल कयूम जो कि अब 10 पर पहुंच गए हैं, जस्ट 3 गेंद उन्होंने फेस की है। और तुझन में बताइएगा कि इस वक्त मौसम किस तरह का है, क्या वहाँ भी हवाएं तेज चल रही है? इस वक्त आसमान के ऊपर उतने बादल नहीं है, लेकिन अगर बादल है वो जहाँ सूरज है उसी के आसपास इर्द गिर्द ये सफ़ेद बादल मंडला रहे हैं। और जब भी ये सफ़ेद बादलों के पीछे सूरज जाता है, तेज़ हवाएं शुरू होती है, और फिर से आप देख सकते हैं चमकदार धूप मैदान के अंदर नजर आ रही है। 17 पर 1.5 के बाद आज 19वां रोजा है रमज़ान मुबारक का। तो इस समय अब कुछ ही दिन रह गए हैं माह रमज़ान को। आहिल 16 रन कंसीड कर चुके हैं। लॉन्ग ऑन पर आबिद रथर को खड़ा कर दिया गया है, स्क्वायर लेग में है
लपेटा, हवा में उठी, आबिद रैथर के हाथों में जाकर जुड़ी, बल्कि वो आबिद नहीं दूसरे कोई फील्डर है वहां, तारिक रैथर, कॉट में तारिक रैथर, एडवाइस लॉन्ग ऑन। अब्दुल कयूम का ये तूफान जल्दी खत्म हो गया जो बैट से उन्होंने दिखाया था। एक छक्का एक चौका, एक और 6 की तलाश में वो विकेट दे बैठे। वेल 17 पर गिरी दूसरी विकेट दूसरे ओवर के इख्तिताम पर। 2 gone, 17 for the loss of 2 wickets. बशारत किंग के साथ ही आउट हो गए और बशारत का साथ देने के लिए अब नवीर फारूक को भेजा गया है गोल्डन ईगल्स पारीगाम की तरफ से नंबर 4 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। आहिल को कामयाबी मिली आखिरी गेंद पर, 16 रन उन्होंने कंसीड किए पहले ओवर में। एमसीसी की जानिब से जो आज खिलाड़ी खेल रहे हैं इस हाई वोल्टेज इनॉग्रल मैच में, यास बट जिन्होंने 66 रन की यादगार इनिंग खेली, फास्टेस्ट 50, जस्ट 17 बॉल्स में उन्होंने 50 कंप्लीट की थी आज। इनके कैरियर की सबसे फास्ट से 50। आबिद रैथर इस टीम में खेल रहे सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से, वो भी पेशे से उस्ताद है। बिलाल वानी, बिलाल मलिक, सुहेल सुभान, इशफाक भट्ट, यावर रैथर, तारिक रैथर, जाहिद रसूल जो कि आज चले नहीं बैटिंग से। और अब बशारत ही सामना करेंगे तीसरे ओवर की पहली गेंद का। थोड़ी सी शॉर्ट बॉल किया ऐसा, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए। बड़ी शानदार फील्डिंग, स्क्वायर लेग पर वहां रोका गया इस गेंद को। चोको मकसूद, वालेकुम सलाम मकसूद साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं क्योंकि बड़ी टीम को आपने रोंदा अल समद को हराया और मुश्ताक छोटू के नारे लग रहे थे उस दिन। मुश्ताक नजार जिन्होंने 5 विकेट हॉल हासिल किया अल समद के सामने, डट कर सामना किया उन बड़े बड़े क्रिकेटर्स का। मकसूद 11 की टीम ने, चोको मकसूद उस टीम की कैप्टन है। मकसूद साहब, जब मैं उस दिन सैटरडे के दिन आया था अल समद का मैच कवर करने के लिए, आप आए थे कमेंट्री बॉक्स में, आप काफ़ी गमगीन थे, परेशान थे। आपके चेहरे पे मैं देख रहा था कि कितनी मायूसी है, लेकिन वो अब आप खुश लग रहे हैं। कमेंट सुन के ही, देख के मुझे पता चला है। एक कमेंट फिर से लिखा है चोको मकसूद ने, खुश लग रहे हैं अल समद को उन्होंने हराया। ये डाउन द चार्ज आए, मिस इट, आबिद रैथर से थोड़ा सा दूर रही गेंद और खाली इलाके में जाकर गिरी कवर फील्डर के पीछे। 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए दोनों ही बैटर्स ने और तीसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े। डायरेक्ट हिट पड़ा मलिक बिलाल का, लेकिन अंपायर ने नकारा। 3 रन बने इस गेंद पर और ये पहले 3 रन इस ओवर में बने हैं। इससे पहले 3 गेंदें डॉट हुई थी। डार सरफराज सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सरफराज, कहां से आप मुझे देख रहे हैं उसके बारे में आप जरा बताइएगा हमें। पहला मैच वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीकुंड काकापोरा 13th edition या 2026 organized by मोहसिन हसन, यावर यूसुफ एंड आसिफ डार। काजीकुंड क्रिकेट लीग भी यहाँ पे चल रही है, उसमें 4 टीमें पहुँच चुकी है सेमीफाइनल के लिए। यानी कि 3 मैच है अब उस टूर्नामेंट में। लीग बेसिस पर वो इवेंट था, 12,000 उसका फी था, 70,000 विनिंग अमाउंट है, बड़ा जैकपॉट अमाउंट है। और कौन सी टीम उसको लेकर के जाएगी, एमसीसी सुपरस्टार और पारीगाम, जबकि जावुरा की टीम। 4 टीमें जो उसमें सेमीफाइनल में नजर आ रही है। जावेद गनाई साहब हमें सलाम कर रहे हैं। जावेद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 3 पूरे हो गए ओवर्स, 20 रन बने हैं 3 ओवर में, लेकिन 2 विकेट गिरी है। 102 गेंदों से भी 154 रन चाहिए, तो इसका मतलब 4 ही रन कंसीड किए हैं। यावर रैथर ने अपने 2 ओवर में, विकेट 1 उनको मिल चुकी है। पार्टनरशिप लगानी होगी, पार्टनरशिप की काफ़ी ज़रूरत है इस वक्त गोल्डन ईगल्स पारीगाम की टीम को। बशारत किंग और नवीर फारूक, क्या
यहाँ से एक पार्टनरशिप बनाने में कामयाब होंगे। चौथे ओवर में तीसरे गेंदबाज को बुलाया गया है आबिद रथर, दाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं, स्पिन बॉलर है लेकिन उनकी गेंदबाजी में हमेशा वो रफ्तार अच्छा उसका वो इस्तेमाल करते हैं। आई एम एट माई वर्क प्लेस, आई एम ऑल्सो यस डार सरफराज, लास्ट ईयर शायद कैप्टन थे इस टीम के। सरफराज डार साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। अनफॉर्चुनेटली आप नहीं खेल रहे और आज आपकी टीम ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। यासीन ने 66 रन की धमाकेदार इनिंग खेली अपने बैट से और ये सनसनीखेज छक्का निकलता हुआ स्केरले के ऊपर से बशारत किंग के बल्ले से, और बशारत का स्कोर इस छक्के के साथ ना 15 हो गया है 11 गेंदों का सामना करने के बाद। ये वाली थोड़ी सी आगे जाकर गिरी गेंद, आंख में थी इसीलिए बाहर गई। बशारत किंग ने पहुंचा दिया है यहाँ स्कोर गोल्डन ईगल्स पारीगाम का 27 पर, 2 विकेट के नुकसान पर। 3.2 के बाद 100 बॉल्स में 147 रन और चाहिए आपको इस मैच को जीतकर सुपर 8 में पहुंचने के लिए। वन विलेज बेसिस पर यह टूर्नामेंट है, 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। एंट्री फुल है शायद। आसिफ डार फ्रंट अंपायर है, स्क्वायर लेग पर मोहसिन हसन उसके साथ ही है। आबिद 63 रन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। पहला ओवर वो कोटे का इस वक्त फेंक रहे हैं और पहला छक्का भी उन्होंने पहले ओवर में ही खाया बशारत किंग के बैट से। फील्डिंग की जमावट इस चौथे ओवर में एक मिड ऑफ कवर पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, गली और एक स्लिप जो कि थोड़ा सा डीप में है, जहां मलिक बिलाल को खड़ा कर दिया गया है। लॉन्ग ऑन पर तारिक रथर जिन्होंने बड़ा उम्दा कैच लिया था अब्दुल करीम गोल्डन का। स्क्वायर लेग डीप में जाहिद रसूल और फाइन लेग पर एक फील्डर नजर आ रहे हैं। ये पहली बॉल थी क्या? नहीं, ये तीसरी गेंद खेल रहे थे। नवीर बच गए, बाल फार एंड फिर इशफाक भट्ट का ये सीधा थ्रू चाहिए था स्टंप्स के ऊपर, अगर पड़ जाता तो अभी नवीर की कहानी खत्म हो जाती। मिक्सअप हुआ था, ये तालमेल को ठीक करने की जरूरत है। 29 हो गया है स्कोर। आबिद आखिरी मर्तबा गेम करने के लिए आए हैं इस ओवर में। बॉल करने गए थे इस शॉर्ट पेज के पर जो कि 30 डाली वहां आबिद रथर में। गेंद गई सोहेल सुबान के दस्तानों में। वेल, चौथा ओवर हो गया मुकम्मल। चौथे ओवर के बाद 29 हो गया स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। बट फैसू सर, धीरी में फाइनल कब है? जब धीरी का फाइनल होगा आपको अपडेट मिलेगा पेज पर ही, और उसके बारे में आपको बताएंगे। वसीम बाबा साहब के साथ मेरी बात हुई, उन्होंने कहा अभी वो हमें कॉल करेंगे कि कब होगा उसका फाइनल। तो डोंट वरी, फाइनल होगा, क्योंकि लास्ट ईयर 30 से ज़्यादा एडिशंस वसीम बाबा और मोहसिन खान ने खिलाए थे साल 2025 में, और इस साल में अभी ये तीसरा महीना चल रहा है, साल का मार्च का महीना चल रहा है, और तीसरा एडिशन कल उसकी शुरुआत हुई थी शायद। बट फैसू, आप किस टीम से खेल रहे हो और क्या आपकी टीम फाइनल में पहुंच गई है? बताइए जरा उसके बारे में। यावर तीसरा ओवर लगातार कर रहे हैं अपने कोटे का। जब पैड को लगी, यावर के खिलाफ बैटिंग करना थोड़ा सा संभल कर आपको बैटिंग करनी होगी, क्योंकि गेंद को स्विंग कराने की एहलियत रखते हैं यावर रथर। कूल कस्टमर है यावर, बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन वो आपको जवाब देते हैं बैट से अगर आप उनके खिलाफ बॉलिंग करते हैं, और अगर आप बैटिंग में उनके खिलाफ सवाल सुनना चाहते हैं तो अपनी बॉलिंग से वो आपको सवाल पूछते हैं, जिस तरह से अभी वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं नवीर फारूक को, और नवीर के पास उनके जवाब नहीं है अभी। यस सर, डिडूरा स्पार्टन्स के फैसल, आपका बहुत बहुत वेलकम। अब जाकर मैंने आपको पहचान लिया, फैसल फारूक है शायद आप, बट फैसल ये सोहेल फारूक आपके दूसरे हैं। तो डिडूरा स्पार्टन्स पहुंच गई है वहां, तो
बाबर को कहिए आप तैयारी करके आइए, क्योंकि ये टीम फाइनल तक अच्छी खेलती है, फाइनल में पता नहीं क्या होता है, हार जाती है ये टीम फाइनल। बड़े मैच दबाव को शायद झेल नहीं पाती है। और इसी की मैं बात कर रहा था, बोल्ड हो गए आगे वाली गेंद पर, लॉफ्ट करना चाह रहे थे नवीर फारूक, एक रन बनाकर बोल्ड हो गए। विकेट नंबर दूसरा यावर अतर को इसी के साथ मिलता हुआ तीसरा झटका लगा है गोल्डन ईगल्स पारीगाम की टीम को। ये पहले इनके जो बैटर आउट हुए ना, वो बशारत के साथ आज तनवीर आए थे। दूसरे नंबर पर दूसरा विकेट गिरा वो अब्दुल कयूम के रूप में, तीसरा नवीर फारूक, और अब नंबर 5 पर क्रीज पर आके भी यूनिस आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। उनके ऊपर अब काफ़ी नज़रें हैं। बट फैसू, यस, मैंने पहचान लिया आपको और मैं समझ गया कि आप विकेट कीपर बैटर है। डडूरा स्पार्टन्स की एक ज़बरदस्त टीम डडूरा स्पार्टन्स। डडूरा मुरन के काफ़ी नज़दीक है, एक ग्रेट यूथ लीडर वहाँ के हैं हर्षित भट्ट साहब, जिनको मैं फॉलो करता हूँ फेसबुक पे, तो वहाँ से इस टीम का ताल्लुक है। फैसल भी वहाँ ही रहते हैं। मुरन के साथ ही ये इलाका आता है, छोटा सा गांव है लेकिन है बड़ा प्यारा सा, लोग वहाँ के अच्छे हैं। मुरन तो काफ़ी बड़ा है वैसे। मुरन के आसपास के जो इलाके हैं, मित्री गांव, हार्दपुरा, देरी या डडूरा को उठा करके आप देखें, कंगन उसके काफ़ी नज़दीक है। लेकिन मुरन में काफ़ी बड़ी मार्केट भी है, क्योंकि जब मैं देरी जाता हूँ मुरन को पहले देखना पड़ता है, वहाँ से ही होकर मैं जाता हूँ देरी की तरफ। रामोश क्रिकेट स्टेडियम देरी, मोहसिन खान और वसीम बाबा वहाँ टूर्नामेंट को चला रहे बड़े टाइम से। और इस साल ना वसीम मीर और सरवर और अरबाज भट्ट ने भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। एडिशन फर्स्ट विंटर कप फिनिश हुआ, रमज़ान T20 का एडिशन सेकंड वहाँ पे चल रहा है, शायद आज उसके मैच से। इशफाक डार सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम इशफाक साहब। तो जिनको नहीं पता, लेट्स सी, थोड़ा सा वेट करें। दिस इज ट्रेन फॉर यू, जो कि अभी काकापुर और रेलवे स्टेशन से निकली है, अभी बानीहाल की तरफ नहीं बल्कि बारामुल्ला की तरफ जा रही है। तो काफ़ी नज़दीक है ये रेलवे ट्रैक यहाँ से, उतना ज़्यादा दूर नहीं है। और जब भी ट्रेन आती है ना, थोड़ा सा वो नेटवर्क में बफर होता है। अभी हुआ क्या बताइए ज़रा। आहिल जमील अपने स्पेल का कर रहे हैं दूसरा ओवर, और आहिल की भी शादी लास्ट ईयर होगी द्रबगाम के इलाके में। इन्होंने स्वीट्स लाए थे जब मैं दिसंबर के महीने में एक मैच कवर कर रहा था MCC की टीम का, वहाँ दोगाम की सरजमीन पर। तो उस दिन आए थे ये मिठाई लेकर के। 30 पर 3 पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है, जो कि आहिल डाल रहे हैं फॉरेन से। वाइट बॉल, बड़ा अच्छा गेंदर विकेट के पीछे सोहेल सुभान का। जो फील्डिंग सजा के रखी है ना MCC लरू की टीम ने, फाइन लेग पर है फील्डर, थोड़ा सा वो बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ है सर्कल में, डीप स्क्वायर लेग नजर आ रहा है। लॉन्ग ऑन पर तारिक रथर, ऑफ साइड में तमाम फील्डर सर्कल में दिख रहे हैं। क्या शानदार बॉल थी, आउट सिंगल, जिस पर आके भी यूनिस बीट हो गए। ऑफ साइड में स्लिप में डीप में फील्डर बिलाल मलिक है, 38 रन उन्होंने बनाए थे। विकेटों के पीछे सोहेल सुभान, थर्ड मैन पर बिलाल वानी, पॉइंट पर यावर रथर, बल्कि पॉइंट पर यास भट्ट है। टॉप पैच लगा, सोहेल सुभान नहीं छोड़ते हैं कैच, लेकिन इस बार ड्रॉप कर दिया कैच सोहेल सुभान ने विकेटों के पीछे। आसान सा कैच था, लड्डू जैसा कैच उनके लिए, लेकिन उन्होंने गिराया और वो थोड़ा सा पीछे गए थे, लगभग 30 गज सर्कल जो दायरा है वहां गए थे विकेटों के पीछे। दोनों दस्तानों में गेंद आने के बाद ना नीचे गिरी, तो किस्मत नहीं बचाया आकिब यूनिस को।
क्योंकि विकेट कीपर कैच ड्रॉप नहीं करता है इस तरह का हाई कैच। और आहिल को ये दूसरी विकेट मिलने ही वाली थी, लेकिन वो काम खराब कर दिया उसके साथी ने, विकेट कीपर ने। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है, रन बन नहीं रहे हैं गोल्डन ईगल्स पारीगाम के लिए। और अगले जो बैटर है ना, वो अंदर आने के लिए, वेरी सैड फॉर यू शाहिद साहब, अंदर आने के लिए जो बैटर है ना, उन्होंने सर पर कफन बांध के रखा है। सीनियर क्रिकेटर है जो कि अंदर आने के लिए अभी तैयार है गोल्डन ईगल्स पारीगाम के लिए। पारीगाम की टीम ने टॉस हारा, बॉलिंग करने का इनको जो है मौका मिला। पहली इनिंग में उन्होंने बॉलिंग की, 173 रन का 174 का टारगेट, 32 रन बने हैं रन चेस में, और ये खराब बॉलिंग कर रहे हैं। आहिल की वो लाइन उनकी अच्छी नहीं है। तीसरी बॉडी इस ओवर की। मीर तजमुल साहब आरसीसी के कैप्टन हैं, नमान से वो हमें देख रहे हैं। नवाज गुल के ब्रदर तजमुल गुल, आपका बहुत बहुत वेलकम। शाहिद साहब ने अलग लेवल की वो विकेट तैयार की है। शायद नज़ीर साहब, क्रिकेट की जब बात आती है, जब शाहिद साहब पीछे पड़ते हैं ना किसी चीज़ पर, अगर आप क्रिकेट की बात करते तो उसको छोड़ते नहीं। फिर एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दी, फिर वो खुद की भी नहीं सुनते हैं। तो एक ज़बरदस्त विकेट नामान प्रीमियर लीग रवा दवा है। एडिशन फर्स्ट का फाइनल आपकी तरफ आ रहा है, एडिशन सेकंड रवा दवा है। वहाँ पे गुड लक उसको हम कहते हैं, उस मैनेजमेंट को, जिसमें डॉक्टर अरिश सोहेल या सोहेल साहब या शायद नज़ीर काम कर रहे हैं। इशफाक डार, इसको आउट करो, ये बता रहे हैं। 6 ओवर के बाद 33, 3 विकेट के नुकसान पर। तो पावर प्ले का ये खेल जो है ना, इसमें एक तो विकेटें 3 गिरी, दूसरा ये कि रन नहीं बने। 84 में 141, अब ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। रिकॉर्ड रन रेट 10 के ऊपर चला गया है, करंट 5.5। पावर प्ले के बाद का ये पहला ओवर, 7वें ओवर में अब यावर फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। यावर ने 16 डॉट्स किए हैं, 5 रन देकर इकोनॉमी 1.58। क्या कमाल की उन्होंने बॉलिंग की है इस मैच में अभी तक, और उनको इसलिए बुलाया है कि वो विकेट चटकाएंगे। 2 तो वो हासिल कर चुके हैं इन 3 में। पैड को लग कर गई गेंद और निकल जाएगी सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए, और विकेट कीपर ने प्रयास किया था, कोशिश की थी इसे रोकने की, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। 37 पर हो गए 3, 6.2 के बाद 82 गेंद 137 रन। और बशारत किंग नहीं बल्कि ये आकिब यूनिस बैटिंग कर रहे हैं। हमारे स्कोरर थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, तो मेरे स्कोरर इसको ठीक करेंगे अभी, शायद वो कर रहे हैं। लेकिन स्कोरर ने ये चौका ना बाई की सूरत में नहीं बल्कि बल्ले से, उनका मानना है, लग कर गई ये गेंद। 3 गेंदें होगी इस ओवर की, अब वो ठीक कर रहे हैं। आकिब यूनिस काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब ब्रथर ने थ्रो किया फॉरन पर, विकेटों पर पड़ा नहीं। जी हाँ, ये पहली गेंद पर सिंगल आया था, उसके बाद चौका, फिर डॉट, अब सिंगल, और अब ये 5वीं गेंद होगी इस ओवर की, जो कि सामना करेंगे बशारत किंग्स। 17 के स्कोर पर वो नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। बशारत ने क्रीज छोड़कर बाहर निकलकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की। विकेट, फील्डर ने थोड़ा सा किया फंबल लॉन्ग ऑन डीप में, तो चौका मिल गया। बिलाल वानी से गलती होगी। दूसरा चौका इस ओवर का, ठीक तो रन बने हैं, 2 चौके, 2 डबल, 2 सिंगल, 10 के आसपास। अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की। ये वाली ज़्यादा हॉफ ट्रेकर थी, इस पर फिर से किया कदमों का इस्तेमाल। मेरे विकेट डीप में इस दफ़ा गेंद को फील्ड किया तारिक रथर ने इत्मीनान के साथ। 7 पूरे 44 पर 3 गोल्डन ईगल्स पारीगाम चेज कर रही है
174 रन्स के टारगेट का इनॉग्रल मैच में मेगा सीसी लरव के खिलाफ वन विलीज बिग बैश T20 कप काजीगुंड का कबरा 13th एडिशन या 2026 यावर का कोटा मुकम्मल हो गया। 4 ओवर 16 रन 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। इनकी बॉलिंग काफ़ी नबी तुली और कसी में उन्होंने बॉलिंग की है, आज कंजूसी भरी बॉलिंग की है, विकेटें भी चटकाई 2 इन्होंने, और उसके अलावा रनों पर भी अच्छा खासा इन्होंने रिकॉर्ड लगाया। 4 की औसत से इन्होंने रन दिए। आज बड़ी अच्छी बॉलिंग करोड़े की। आके मैंने 10 गेंदें खेलकर 6 रन बनाए हैं। बशारत 22 पर बैटिंग कर रहे हैं। आकिब और बशारत को चाहिए ना अभी 7 से लेकर वो 13-14 ओवर्स तक विकेट ना गंवाएं और रन बटोरे, जिस तरह से पिछले ओवर में 9, 10, 11 रन बने। तो अगर आप 8-9 हर ओवर में बनाते रहेंगे यहाँ से तो फिर आपका काम बन सकता है, लेकिन विकेट अगर गिरी ना यहाँ तो फिर बड़ी परेशानी होगी। पार्टनरशिप चाहिए आपको इस मैच में बने रहने के लिए। करंट 6.29 रिकॉर्ड 10। इसका मतलब यहां से अब 10 की औसत से आपको रन स्कोर करने हैं हर ओवर में। 13 ओवर्स का खेल अभी भी रह गया है और गेंदबाजी करने के लिए अब आबिद रथर को बुलाया गया है। 1 ओवर 9 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मेडिन नहीं। दूसरा वो डालेंगे अपने कोटे का ओवर। 8वें ओवर में वो तैयार हो रहे हैं पहली गेंद डालने के लिए। थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं यहाँ गेंदबाज, क्योंकि फील्डर शायद अब यावर चले गए हैं, उसकी जगह पे सबस्टिट्यूट फील्डर को लगाया गया है मैदान के अंदर। मिड विकेट डीप में है आबिद रथर। पहली गेंद पुल के आई से टिपिकल बशारत किंग, गेंद की आसमान से बातें करती हुई सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए बशारत के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का इस ओवर का। 18 में 28, 50 हो गया है मजमूई स्कोर। तो पहली 50 8वें ओवर में होगी कंप्लीट गोल्डन ईगल्स पारीगाम के लिए। फिर से गिरी शॉट, टॉप एज लगा, सेफ है, 1 बाउंस, चौका मिल गया फाइनल की जानिब बशारत किंग को। क्रिकेट में पुरानी कहावत है, जब आप मारो ना बल्ला तो तेज तरह अंदाज में मारो, मैंने स्लैश देन स्लैश हार्ड। वही क्या, बैट स्विंग कमाल का था और फाइनली का फील्डर अंदर था, इसीलिए फायदा मिला। 2 गेंदों से ये 1 बाउंस चौका है। ये हमारे स्कोरर ने छक्का ऐड कर दिया। ये हमारे स्कोरर को शायद लगा कि ये 6 है, बट एक टिप्पा अंदर उसके बाद बाहर था। वही था ना, 1 बाउंस चौका था। अब एक और चौका लगाया है बशारत ने। बशारत 23 पारी खेलते हुए 20 बॉल्स में 36, 58 हो गया है गोल्डन ईगल्स का स्कोर। थोड़ी सी जान आ गई है अब्दुल कयूम को, मैं देख रहा हूँ वो थोड़ा सा खुश लग रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं अब्दुल कयूम बैठ कर बाउंड्री लाइन के बाहर, क्योंकि बशारत को आज खेलना होगा, एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी। वो नॉट आउट 36 गेंदें खेलकर आबिद रथर दूसरा ओवर डाल रहे अपने स्पेल का। ये पैड लाइन पर थी, खड़े खड़े ही इसे टैप किया फुटवर्क के बगैर और गेंद को स्क्वायर लेग पर रोका गया 1 रन के लिए। 59 हो गया है। 6, 4, 10, 14, 15 रन बने हैं। 15 और 10 कितने हो गए? 26 रन बने हैं पिछली 11 गेंदों से और 27 हो गए हैं पिछली 11 गेंदों से ना। 27 रन बने हैं। वालेकुम सलाम, आदिल साहब पहुंचे। आदिल वानी ही है जो कि शुरुआत करते थे आर.के. वुड्स के लिए, लेकिन अब उन्होंने आर.के. वुड्स को अलविदा कहा है। अब वो शायद फिर से काजीगुंड किंग्स की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। बशारत के बैट से रन बन रहे हैं, लेकिन वो आकिब यूनिस अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो नॉट आउट 6 रन बनाकर 11 गेंद इन्होंने फेस की है। 9.5 की अब औसत रह गई है रन बनाने की, जो यहाँ से ज़रूरत है। 72 बॉल्स में 114 चाहिए रन आपको जीतने के लिए।
और 90 ओवर में इशफाक भट्ट पहली बार। ये दो क्रिकेटर्स ना टॉल है इस टीम में, एक यासीन भट्ट कदावर और उसके अलावा इशफाक भट्ट का भी वही हाल है, दोनों की सेम हाइट है। लेकिन अगर मैं यास की बात करूं ना, उसका कद है ज़रूर बड़ा, लेकिन वो क्रिकेट में भी, वो बैटिंग में भी उसका कद बड़ा है। आज भी उन्होंने 66 रन की क्या उम्दा इनिंग खेली अपने बैट से, और उसी ने ही वो दबाव डाला था बॉलिंग टीम के ऊपर, गोल्डन ईगल्स की टीम के ऊपर। चोको मकसूद लिख रही कि मैच कहां पे है। सर वेल, मैच चल रहा है काजीगुंड के खेल के मैदान पर। यह मिस हिट हवा में उठी, लेकिन जाकर गिरी इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट फील्डर। काफी पीछे थे मिड विकेट के फील्डर बाउंड्री लाइन पर। वानी आदिल साहब का बहुत शुक्रिया। 61 पर 3। इशफाक अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं इस वक्त। स्पिन बॉलर है इशफाक भट्ट, इसके ब्रदर भी खेलते हैं, लेकिन आज वो नहीं खेल रहे इस टीम में। सरफराज भी टीम के अंदर नहीं आज। जाहिद रसूल और यावर शुरुआत करने के लिए आए थे, दोनों चले ही नहीं। लेकिन उसके बाद वो 3 नंबर पर जो बैटिंग करने के लिए आया था वो भी जल्दी आउट हो गया, तारिक रहतर। फिर पारी को संभाला था पहली इनिंग में यासीन और बिलाल मलिक ने। बिलाल मलिक ने गेंदें ज़्यादा खेली है, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि 2 सालों के बाद उन्होंने वापसी की है। थोड़ा सा टाइम लगा, 30 रन बनाए उन्होंने 50 गेंदें खेल कर। लेकिन वो जो कसर रह गई थी ना इसकी इनिंग में, उसको पूरा किया था फिर यास ने ही। कमाल के स्ट्रोक लगे थे इनके बैट से, और इसीलिए काफ़ी खुश है, काफ़ी एक्साइटेड है वो, और सेट्स पे भी है। जब आप बैटिंग में अच्छी बैटिंग करते हैं ना, फिर ऑटोमेटिक आपकी फील्डिंग काफ़ी अच्छी रहती है, आप काफ़ी क्विक रहते हैं। और ये स्टिल ओवर पर बोल्ड किया, चेंज ऑफ पेस, सीधे टकराई स्टंप्स के साथ, साफ बोल्ड हो गया कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनका स्ट्रगल होया खत्म, क्योंकि उनकी विकेट यहां गिरी है। चौथा झटका लगा है इसी के साथ गोल्डन ईगल्स पारीगाम की टीम को। 63 पर 9 ओवर के बाद इशफाक को मिल गई विकेट पहली। 3 रन देकर उन्होंने 1 विकेट हासिल किया। गवर साहब का हम बहुत वेलकम करते हैं। क्या गवर साहब अब आरके वुड्स के साथ खेलेंगे? इसका मतलब आदिल वानी के खिलाफ आरके वुड्स की तरफ से गवर बिलाल शुरुआत करेंगे, ओपनिंग करते हैं। और आदिल वानी बता रहे हैं कि वो काजीगुंड किंग्स या लेजेंड्स की टीम में उनकी तरफ से शुरुआत करेंगे। तो दोनों को मेरी तरफ से गुड लक। तो मैं बात कर रहा था काजीगुंड क्रिकेट लीग की, उसमें आरके वुड्स की टीम इंतजार कर रही है। अब ईद के बाद ही इंतजार, ईद उल फितर ईद मनाइए, एंजॉय करिए, लजीज खाने खाइए, एनर्जी गेन करिए, उसके बाद आइए। और उसके बाद वो दंगल होगी आरके वुड्स वर्सेस जाउरा की, शायद वो टीम है या पारीगाम की। इसका मतलब ये जाउरा की दोनों टीमें बाहर गई है। आई बेग अपॉर्डन, मैं तो पहली इनिंग में ये कह रहा था कि पारीगाम और जाउरा की टीम है सेमीफाइनल में, बट मैं गलत था। आरके वुड्स को तो मैं भूल ही गया था। आरके वुड्स है सेमीफाइनल में। जो 4 टीमें सेमीफाइनल में है उस बड़ी लीग के अंदर, काजीगुंड क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट, जिसमें 70,000 का अमाउंट आपको मिलेगा। यानी कि आपको ईद में अच्छी खासी शॉपिंग करिए आप। क्रेडिट अगर आप लेना चाहते हैं वो भी लीजिएगा, क्योंकि 70,000 आपको मिलेंगे। तो आप लजीज खाने खाइए, शॉपिंग करिए, घूमिए, और उसके बाद मेहनत करें, एनर्जी गेन करें, सेमीफाइनल जीत कर फाइनल जीतने की कोशिश करें। और वो जो क्रेडिट है वो आप फिर उसकी अदायगी कर सकते हैं। 70,000 अमाउंट अगर आप जीतते हैं फाइनल। तो एमसीसी एक टीम जो उसमें स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन उसका शायद सुपरस्टार काकापुरा के साथ होगा मैच। यानी कि काकापुरा की टीम एक ही होगी फाइनल में। अगर काकापुरा की 2 टीमों में एक भी टीम जीत जाती है तो फाइनल में आपको वो देखने को मिलेगी, एमसीसी या फिर सुपरस्टार काकापुरा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस टूर्नामेंट में जो मुझे लग रहा है एमसीसी वर्सेस आरके वुड्स हो सकता है फाइनल। बाद में परफॉर्मेंस क्या होगा उस सेमीफाइनल के अंदर। ये शानदार शॉट,
घुटना टेका जमीन पर, बैट बॉल थी, पनिश किया इसे। और बिलाल मलिक की बैटिंग बड़ी, आज उन्होंने धीमी रफ्तार से वो रन बनाए और बॉलिंग में भी लाइन काफ़ी खराब, क्योंकि अगर आप बड़ी ब्रेक लेते हैं ना उसके बाद आप अपनी बॉलिंग में, ये तो जाहिर सी बात है लाइन और लेंथ आपकी ठीक नहीं रहते, बैटिंग में थोड़ा सा आप टाइम लेते हैं। वो लिया था आज, लेकिन अब बॉलिंग अच्छी करनी होगी बिलाल मलिक को। ये पुल किया डाउन द ग्राउंड, तारिक राथर के लिए चेज नहीं पहुंचे, टिप्पे के साथ लॉन्ग ऑन के बाहर, तीर की तरह गेंद की। और ये बैटर कौन है? बशारत आए हैं, एक और बशारत, यानी कि 2 बशारत अब क्रीज पर है। तो ईद के बाद ही अब वो सेमीफाइनल्स है, लेकिन ईद से पहले मैनेजमेंट ने कहा ग्राउंड खाली क्यों रखे। 13th एडिशन शुरू हुआ, काफ़ी तेज़ क्रिकेट होती है इस खेल के मैदान पर, और अच्छी भी क्रिकेट यहाँ पे खेलने को आपको मिलेगी देखने के साथ साथ। पिछले 3 ही साल हो गए हैं इस ग्राउंड को, लेकिन 2 सालों से मैं विटनेस हूँ, क्रिकेट नहीं रुकती यहाँ पे। मैंने देखा चिलई कलान के अंदर भी क्रिकेट हुई इस साल, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, क्रिकेट यहाँ पे रमा दवा है, और सारा का सारा क्रेडिट यहाँ की मैनेजमेंट को जाता है। मैं सेट नीचे फील्डर नहीं ले लेंगे वो कैच जिस हिसाब से वो दौड़ रहे थे, क्योंकि ये सबस्टिट्यूट फील्डर है। वहाँ जाहिद रसूल होते तो बात बन जाती, लेकिन ये जाहिद नहीं बल्कि जो 12th मैन है टीम का वही था किसी फील्डर की जगह पे, और बशारत को मिल गया जीवन नाम। ये देखिए आप, इस बशारत को ना सस्ते में ना ले ले, आप हल्के में ना ले ले, क्योंकि वो 41 पर नॉट आउट है, 27 गेंद उन्होंने फेस की है। अगर आप जीवन दान देते हैं ना किसी बैटर को, फिर वो बैटर को ना मौका मिलता है आपके ऊपर चढ़ाई करने का, दूसरा मौका, सेकंड चांस। इसको नई लाइफ भी आप कह सकते हैं, नई जिंदगी जो मिली है बशारत को। अब इस नई जिंदगी का वो फायदा किस तरह से ले लेंगे इस मैच में। 10 गॉन, 74 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इशफाक नए ओवर में आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए, उनके कोटे का ये दूसरा ओवर होगा। एक ओवर इससे पहले 3 रन और विकेट भी उन्होंने हासिल की थी। पहली गेंद पैड लाइन पर थी, इसे जस्ट फ्लिक ऑफ द रिस्ट किया, मिड विकेट पर गेंद पहुंची जाहिद लेफ्टी के पास, एक बेहतरीन लेफ्ट हैंडर इस टीम के, लेकिन आज वो चले नहीं। यावर रथर भी आज कुछ खास नहीं कर सके, एक छक्का उन्होंने लगाया था ओवर कवर, वो काफ़ी दिलकश शॉट था उनके बैट से, और उस तरह के स्ट्रोक लगाते हैं अगले कदम पर, फ्रंट फुट पर वो ओवर कवर मारते हैं, उस तरह का छक्का विद द फुल फ्लो ऑफ द बैट। और उसी ओवर में शायद वो आउट हुए थे, लेकिन यासीन ने काफ़ी ज़बरदस्त खेला। ये पुल किया गेंद को इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट फील्डर, गेंद को रोका गया, 1 रन हासिल करने का मौका। मौसम का आज आदिल साहब पता चल ही नहीं रहा है। सुबह अच्छी धूप थी, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ गया था कुछ लेने के लिए, वापस पहुंचा घर तो फिर काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब हुआ था। क्या ये छक्का है? ये क्या है ये बैटर? मुझे तो लगा था कि मिस हिट है, लेकिन ताकत काफ़ी ज़्यादा है इनके बाजू में, जान है इनके बाजू में। अमीन बशारत जिन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया। फिर जब मैं यहाँ पहुँचा उस वक्त भी आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल थे, इनिंग शुरू हुई, फिर धूप खिली। अभी 2-3 मिनट पहले काफ़ी मौसम ख़राब था, लेकिन अब फिर से चमकदार धूप मैदान के अंदर नज़र आ रही है। 19वां रोज़ा है आज, और ऐसे में 11 ही दिन अब रह गए हैं। साल में एक बार रमज़ान का मुबारक महीना मुसलमानों के लिए काफ़ी ख़ास है। एक दोस्त लिख रहा था कि वॉइस में थोड़ा सा तब्दीली, देखिए उसको मैंने कहा था कि वॉइस में इस वजह से तब्दीली, थोड़ा सा बदलाव, क्योंकि गला सूख गया है। ये रमज़ान के बगैर जब भी हमें प्यास लगती थी पानी पीते थे, लेकिन आज नहीं पी सकते हैं, रोज़ा है। और इफ्तारी के बाद ही आप की मर्ज़ी जो आपको खाना है वो आप खा सकते हैं। ये डेलिब्रेट स्टीयर किया गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। इशफाक ने खाई इस ओवर में 4 सिंगल, 1 छक्का, 1 चौका।
तो कुल मिला के इस ओवर में रन कितने बने? 6 4 10 14 रन बने हैं। तेजी के साथ अब 11वें ओवर के बाद 84 हो गया, 88 हो गया स्कोर गोल्डन ईगल्स पारीगाम का। गोल्डन ईगल्स पदगामपुरा भी एक टीम है, गोल्डन ईगल्स पारिमपोरा भी है, और ये गोल्डन ईगल्स पारीगाम भी एक टीम है, जबकि मागरेपोरा गोल्डन ईगल्स भी एक टीम है। 30 में 37 बशारत किंग अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं। तो कल से जो मैच है इस टूर्नामेंट के अंदर, गुड लक उन टीम्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा विकेट है, इस साल काफ़ी बेहतर हुआ है विकेट। उसकी वजह यही है कि यहाँ की मैनेजमेंट ने इस विकेट पर बड़ा अच्छा काम किया। रूलिंग हो रही है हर दिन इस विकेट के ऊपर, वाटरिंग भी होती है, आसिफ साहब वाटरिंग भी करते हैं। और उसके अलावा इसी साल नई विकेट बनाई गई है, इसीलिए विकेट जब अच्छा है तो फिर सब कुछ अच्छा है। कमज़ोर गेंद थी, इसे पंच किया। कवर्स डीप में यास खड़े हैं। यास इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उनके दोस्त है ना, उनको यास बोलते हैं और मुझे भी अब आदत हो गई है। हालांकि इसका यासीन बट नाम है। कवर्स डीप में उनको कैचिंग के लिए रखा गया है। लेकिन ये जो बशारत नए आए हैं ना बैटिंग करने के लिए, बड़ी सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी बिजी प्लेयर है, हर बॉल पर स्कोर की तलाश में होते हैं। 9 में 19 नॉट आउट, 91 पर 4, 12वें ओवर का खेल चल रहा है। बशारत सामना करेंगे अगली गेंद का। बशारत ने फेलिक करने की कोशिश की इस गेंद को अपनी जगह खड़े खड़े, लेकिन वो बीट हो गई, गेंद पहुंची। विकेट कीपर ने ही गेंद को उठा करके वापस दे दिया बिलाल मलिक के हाथ में। बिलाल 5वीं गेंद करने के लिए ये स्वीप लगाने की कोशिश, गेंद थोड़ा सा टर्न हुआ और इस थ्रू की जरूरत थी ही नहीं। इससे पहले भी इन्होंने वो आबिद रथर जब बॉलिंग कर रहे थे वहां थ्रू किया था। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये जो फील्डर है ना, थोड़ा सा जज्बाती हो रहे हैं। अब वो सॉरी भी उन्होंने कहा, लेकिन सिंगल नहीं डबल मिल गया। बिलाल मलिक का ये ओवर अभी तक इस डबल से पहले 3 ही रन बने थे 4 गेंदों से, अब हो गए 5। फिर भी अच्छा ओवर रहा ये, क्योंकि पिछले में शायद 14 रन कंसीड किए थे इशफाक ने। बिलाल आखिरी गेंद करने के लिए इस पर लीड कट किया, इशफाक के पास गेंद पहुंची और आसानी के साथ रन मिलेगा। 6 रन बने 12वें ओवर में, 2 ओवर डालकर 15 रन दिए हैं। 31 रन की शराकतदारी बशारत ने इसमें 10 जोड़े और 19 बनाए। इसमें बशारत जो दूसरे हैं उनके, शायद बशारत वानी है या बशारत भट्ट। अभी भी 10 के औसत से आपको रन्स चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 48 में 80, 6 विकेट हाथ में है। और जाहिद रसूल आए हैं क्या बॉलिंग करने के लिए? पहली दफा जाहिद को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। हल्की फुल्की तमाशाइयों की यहाँ तादाद है। शौकीन क्रिकेट इस मैच को देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उतने ज़्यादा है नहीं शौकीन क्रिकेट। 48 में 80। तो कल रात जो हुआ ना, वो बहुत बुरा हुआ न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ। ये न्यूजीलैंड की टीम ना, मुझे आदिल साहब बड़ी कमज़ोर दिखी, बड़ी वो मामूली सी टीम नज़र आई फाइनल में वो धमखम दिखा नहीं। भारतीय टीम ने रोंदा पहले बल बैटिंग से। हालांकि वो वापसी हुई थी एक ओवर में जब 3 चट गए थे विकेट, लेकिन आखिरी ओवर में दुबे जी ने कहा भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी दे दीजिए मौका। और आखिरी ओवर में 24 रन बटोरे थे उन्होंने। फिर रनचेज में जब उतरी थी न्यूजीलैंड की टीम, मुझे लगा था कि 230-240 मैच क्लोज होगा, लेकिन वो एकतरफा हो गया। गेम में मजा आया ही नहीं। और भारतीय टीम ने वर्ल्ड को दिखाया कि उनकी टीम कितनी स्ट्रांग है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। और जसप्रीत बुमराह के 4 विकेट। एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन, जिन्होंने 3 मैच में लगातार शानदार कारकर्दगी दिखाई। और वो जो उनका बैटर फॉर्म में नहीं था ना, वो भी फाइनल में फॉर्म में आ गया।
ड्राइव शानदार थी तारिक राथर की, लेकिन थोड़ा सा दूर रहे वो गेंद से। अगर ले लेते ना ये कैच तो कैच ऑफ द सीजन हम इसे कह सकते थे। इससे पहले तारिक ने एक अच्छा जबरदस्त कैच लिया था। 96 4 विकेट के नुकसान पर। मंटू दानिश, वालेकुम सलाम दानिश साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। तो सबकी नजरें थी साहबजादा फरहान के ऊपर, लेकिन संजू सैमसन ने 3 मैच में क्रूशल इनिंग्स खेले, इसीलिए उनको ना वो प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला, बड़ा खिताब। और भारतीय टीम पहली टीम बनी है बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली लगातार, साल 2024 और उसके बाद अब साल 2026 में भी। सूर्य कुमार यादव कल चले नहीं, लेकिन उनकी कप्तानी बड़ी अच्छी चल रही है। मैं समझता हूं कि दक्षिण अफ्रीका को होना चाहिए था उस फाइनल में। जिस हिसाब से दक्षिण अफ्रीका ने खेला था ना, वो जो उन्होंने एक ही बाजी हारी ना, उसमें बड़ी बुरी क्रिकेट उन्होंने खेली। उसको छोड़कर अगर आप पूरे टूर्नामेंट के अंदर दक्षिण अफ्रीका को देखेंगे ना, तो अनबीटन वही टीम रही थी तब तक। एक ही हार, उसके बाद सीधे बाहर। वो लड़ाई लड़ी ही नहीं कल न्यूजीलैंड की टीम ने, जो लड़नी चाहिए थी। 13 रन 96 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बशरत 200 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं, और बशरत किंग ने 50 रन बनाए हैं। वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस बशरत किंग, जिन्होंने 50 कंप्लीट किया 39 बॉल्स में। लेकिन रिकॉर्ड ना अब 11.14 हो गया है। तो आदिल साहब से मैं जरूर जानना पसंद करूंगा, आदिल साहब क्या लग रहा है आपको मैच में? 42 में 78। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ से गोल्डन ईगल्स पारीगाम के लिए, क्योंकि उनके पास जो बैटर्स बचे हुए ना, उनमें क्या फिनिशर है कोई? पर साहिल मैच कहां पे? वेल दिस इज काजीगुंड क्रिकेट ग्राउंड काकापुरा, जहां पहला मैच चल रहा है वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीगुंड काकापुरा एडिशन 12th तहसील 13th माफ कीजिएगा, तहसील काकापुरा के साथ ये इलाका आता है। इस काजीगुंड के आसपास के जो इलाके हैं, मार्वल, खदरमो, सेथरगुंड, उसके अलावा लरो के सरगाम, काकापुरा मेन चौक से जस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आधा किलोमीटर भी दूर नहीं होगा रेलवे स्टेशन काकापुरा यहाँ से, जो कि एक बोनस पॉइंट है आपके लिए। क्या अगर आप कम पैसों पे आना चाहते हैं, बहुत दूर से आपका मन करता है, मैं समझता हूँ अगर आप बानीहाल में रहते हैं ना, तो आइए। 15 रुपये शायद फेयर होगा। कॉल की है सोहेल सुभान ने, इस बार ले लेंगे वो कैच, शॉर्ट मिड विकेट पर बशरत आउट हो गए। 20 रन बनाकर विकेट गिरी, बिलाल मलिक को मिल गया यह पहला विकेट। 5वां गंवा दिया। इसी के साथ ये पार्टनरशिप लगी थी 5वें विकेट के ऊपर, लेकिन ये भी टूटी और बशरत ने स्लॉग हिट लगाने की कोशिश की, मिस टाइम गया ये शॉट और मिड विकेट पर ही सर्कल में। इस बार गलती कोई ये नहीं की, वहां सोहेल सुभान ने अच्छा कैच। तो कितना फेयर है बानीहाल से काकापुरा तक? 20 रुपया होगा, 30। तो मैं समझता हूँ 20 रुपये में आप आ सकते हैं एज ए स्पेक्टेटर। और उसके अलावा अगर आपकी टीम अच्छी है तो आइए खेलिए इस खेल के मैदान पर। अच्छी क्रिकेट यहाँ पे होती है। और ईद के बाद, ईद उल फितर के बाद इंशाअल्लाह ताला ओपन टूर्नामेंट की एक बहुत बड़ी लीग आपकी तरफ आ रही है। उसमें 1.5 लाख के आसपास इनाम होगा, तो उसको जीतना है फिर तो आना पड़ेगा आपको। लेकिन जो 70,000 काजीगुंड क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट के लिए प्राइज मनी है, उसके लिए मैं बताऊंगा कि उसमें 4 टीमें पहुंची सेमीफाइनल में। और आरके वुड्स के जो कैप्टन है ना, वो पुलिस को अच्छा खाना देंगे ईद के दिन। पूरी तैयारी करके आएगी काजीगुंड आरके वुड्स की टीम। तौसीफ मुश्ताक, जाकिब यूनिस प्लेइंग माय फेवरेट बैट्समैन, ही इज द बेस्ट फिनिशर। ये तौसीफ साहब आपके बेस्ट फिनिशर ना अभी डगआउट में आराम फरमा रहे हैं, पछता रहे हैं। ये बड़ा उनका चेहरा ना देखने लायक है इस वक्त, इतनी ज़्यादा
मायूसी छाई हुई है उनके चेहरे के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि कितने वो नाखुश है। आज वो फिनिश किए बगैर आउट हो गए और क्रीज पर अब इमरान को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। पर साहिल, मैं यादर से हूं। वेल साहिल, आपका बहुत शुक्रिया। यादर पुलवामा हाँ में आता है शायद, या फिर शपैन में। यादर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर साहिल, आप भी आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको रोड फॉलो करना है काकापुरा का। जब आप पुलवामा पहुंचोगे सीधा आपको काकापुरा मेन चौक पहुंचोगे। चौक में किसी भी बंदे से पूछोगे कि हॉस्पिटल रोड कहाँ है, उसी को फॉलो करिए। आगे राइट में एक रोड मिलेगा, सीधा उस रोड को फॉलो करना है। रेलवे ट्रैक पे पहुंचोगे आप, बाई जानब देखोगे मुड़कर तो आपको ये ग्राउंड देखने को मिलेगा। आसान ये लोकेशन है। अगर आपको फिर भी पता नहीं चलता है, अगर आप फिर भी बता रहे कि सर मुझे समझ नहीं आया, तो समझाने के लिए आसिफ डार साहब को आप कॉल करें, वो आपको पूरी डिटेल के साथ समझाएंगे। आपको लोकेशन वो सेट करेंगे इस ग्राउंड की। इमरान लेफ्टी, एक बशारत ने 50 रन तो बनाए हैं 40 गेंदें खेलकर। 99 पर 5, 14वें ओवर का खेल चल रहा है। अगली गेंद इस ओवर की, ये स्विप लगा दिया है, फाइन गई है गेंद। फाइन लग के फील्डर हंस रहे हैं क्योंकि गेंद के पीछे जब वो भाग रहे थे तो उनको पता था कि गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, लेकिन वो थोड़ा सा डर था कैप्टन का कि इससे पहले उन्होंने 2-3 बार गलतियां की थी। वो ओवर थ्रू, अननेसेसरी थ्रूज के 2-3 उन्होंने किए थे। तो चौका मिला इस गेंद पर, बशारत 54 पर पहुंच गए हैं। और ये आखिरी गेंद पर नहीं बल्कि 5वीं गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट किया। बशारत अब 12 पर पहुंच गए हैं 55 रन बनाकर। 37 गेंदें 70 रन, ये इक्वेशन है सुपर 8 पे पहुंचने के लिए गोल्डन ईगल्स पारीगाम की टीम को, जो कि चेज 174 रन को कर रही है, यानी कि 70 और दूर है जीत से। 11:30 के आसपास, 11:30 से कम के औसत से आपको रन चाहिए। लेकिन आकिब यूनिस ने आज काफ़ी मायूस किया और अंदर आने के लिए बेताब है। डगआउट में जो इंतज़ार कर रहा है बैटर, पैड पहनकर मुंतज़र है, वो एबी मीर है। अब्दुल कयूम 10, 20 रन बनाए बशारत ने। बशारत किंग नॉट आउट इस वक्त क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं 55 रन बनाकर। 42 गेंद उन्होंने फेस की है। तौसीफ मुश्ताक साहब ने लिखा कि माई कंप्लेंट टू गोल्डन ईगल्स, ज्वाइन कास्को टूर्नामेंट एवरी टाइम दे डिसअपॉइंट क्राउड, ऑलरेडी दे हैव लॉस्ट ह्यूज मनी इन टूर्नामेंट्स। ये तौसीफ साहब अंदर की बातें ना बताइए आप, लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। अब 15वें ओवर में जाहिद रसूल आए हैं, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर डाला था, उसमें 2 रन दिए थे। जाहिद यंग है इस टीम के, यंग क्रिकेटर। सोहेल सुभान, जाहिद, ये 2 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि यंग क्रिकेटर्स इस टीम में खेल रहे हैं। जाहिद बाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं, बाएं हाथ के बैटर भी है, स्पिन बॉलर है वो टीम में। दूसरी गेंद राउंड द विकेट, फ्लाइट डिलीवरी थी जरूर, लेकिन इंतजार करते हुए गेंद के आने का। उसके बाद कवर्स की तरफ पुश किया, यास के पास गेंद पहुंची बहुत देर के बाद, बहुत टाइम के बाद। और आहिल के पास अभी तक एक भी बार गेंद नहीं गई है, इसीलिए वो एक हाथ उनका जेब में नजर आ रहा है। वो इंतजार कर रहे कब उनके पास गेंद आएगी। आहिल जमील, जिन्होंने बॉलिंग की थी शुरुआत में यावर रथर के साथ। यावर का कोटा मुकम्मल हो गया ऑलरेडी, 4 ओवर 16 रन 2 विकेट। ये वाली बहुत तेज थी और उम्मीद नहीं की थी बैटर इमरान लेफ्टी ने कि इतनी तेज आएगी। जिस तरह से मीडियम फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है उसी तरह की ये बॉल डाली थी। जाहिद रसूल ने अभी तक टाइट लाइन और लेंथ पर वो बॉलिंग कर रहे हैं। ये फ्लाइट डिलीवरी कर दी, हवा में उठी गेंद। तारिक रथर इस बार डाइव नहीं करेंगे, उनको थोड़ा सा वो स्पॉट जो था ना वहाँ, उनको लगा कि अगर वो डाइव करेंगे तो शायद उनकी हड्डियाँ टूटेंगी, क्योंकि वहाँ उस एरिया में घास नहीं है, नया ग्राउंड है, घास भी आ जाएगा और समय में लश्करीन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए उन्होंने गेंद को एक बाउंस के साथ फील्ड किया।
वाइट बॉल का इशारा अंपायर गवर्नर बिलाल की तरफ से आता हुआ, जो कि इस वक्त अंपायर है। बशारत ने आखिरी गेंद पर सिंगल बटोरा। रन बने इस ओवर में 5 रन। जाहिद ने खाए 7 ओवर में 15 के बाद 110। तनवीर 0 पर आउट हो गए। बशारत 57, अब्दुल क़य्यूम 10, 1 बनाया अपने बैट से वहां आकिब यूनिस ने तो 6 रन बनाए थे। सोफी 11 ने लिखा कि लव यू उमर बॉय। यादिल साहब, सोफी 11 जो है ना, रतनीपुरा में रहते हैं। बेस्ट शेफ है, आपको पता होगा, आपके इलाके में भी बहुत बार आए होंगे। कश्मीरी वाजवान बड़ा अच्छा बनाते हैं और आपका सीजन स्टार्ट होने वाला है ईद के बाद, आपको ये दिखेंगे नहीं। बेकर भी है, उसके अलावा सिंगर भी है, ऑलराउंडर है, हरपन मौला है, क्रिकेटर भी अच्छे हैं और बड़ा पसंद आता है मुझे इनका कमेंट। आदिल साहब जब ये लिखते हैं कि लव यू उमर बॉय, नॉट बॉय, ये बॉय लिखते हैं, पूरी अंग्रेजी लिखते हैं। शानदार स्ट्रोक, देखते बनता था ये शॉट, जल्दी पिक किया लेग को, थोड़ी सी विड्थ मिली ऑफ स्टंप के बाहर और प्रहार के ऑफसाइड में गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर गई चौके के लिए। पहली गेंद पर लगा चौका। 29 में 60 रन चाहिए। औसत जो है ना वो अभी 7.52, रिकॉर्ड 12.41। 16वां ओवर इशफाक डाल रहे हैं दूसरी मर्तबा इस ओवर में। अगली गेंद थोड़ी सी शॉट मिली, पॉल क्या गैप देखते हुए मिल गया चौका। 1 बाउंस, गेंद की बरक रफ्तारी के साथ ही 4 रनों के लिए लेग साइड में। ये 2 चौके ना स्क्रब द विकेट लगाए हैं, पहला ऑफ साइड में, दूसरा लेग साइड में। 65 रन बनाकर बशारत नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। किंग ने बनाए 65-46 गेंदें खेलकर। इशफाक तीसरी बार इस ओवर में, इस बार किस्मत ने दिया साथ, निकल गई गेंद फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। आउट रेस लगा था, सुहेल सुबहान ने कर दी गलती और ये स्लिप में फील्डर थोड़ा सा फाइन भी था, उनके पास भी मौका था लेकिन उन्होंने भी गंवा दिया। बिलाल वानी, क्योंकि ग्लव्स पर गेंद लगने के साथ ना हवा में उठी थी। 3 चौके, हैट्रिक लग गई है चौकों की और बशारत बता रहे हैं कि अभी वो जानते हैं उनको करना क्या है, यानी कि मैच फिनिश करना है। चौथा चौका लगाया नहीं, सिंगल बटोरा, 70 पर नॉट आउट। 51 रन की जरूरत है। ये घुमा दिया हवा में, जाहिद लेफ्टी, एक तो कैच भी ड्रॉप कर दिया उन्होंने, चौका भी नहीं रोक सके। इस ओवर में रनों की बूछाड़ हो चली। 31 रन की शराकतदारी आनंद फानन में। पंडित उमर, वालेकुम सलाम। उमर साहब, क्या आप नवाब जिवलर्स कनीपोरा से हैं? मुझे बताइए जरूर, या फिर जाबुरा से। चौथा चौका इस ओवर का, लेकिन आसिफ वागे बता रहे हैं कि जीतेगी पारी गांव की ही टीम। चलिए देखते हैं आज आसिफ साहब ने जो प्रेडिक्शन की है। 1-2-7 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 16वें ओवर का खेल चल रहा है। इमरान ने चौका लगाया और इमरान हो गए बोल्ट। लो बाउंस के चलते चकमा खाया, बैटर ने डिसीव हो गए लो बाउंस के चलते। लेकिन शाहिद बता रहे हैं कि अभी भी जान है गोल्डन ईगल्स पारीगाम की बैटिंग में। छठा गिरा विकेट। इस ओवर में 17 रन दे दी इशफाक ने, लेकिन विकेट इन्होंने हासिल कर ली। थोड़ा सा राहत की सांस लेते हुए गोल्डन ईगल्स के खिलाफ मेगा सीसी लेरो की टीम एबी मीर जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। 127 पर 6, 16 ओवर के बाद 24 गेंदें, 47 रन। और वो जो मैच हुआ था ना इंग्लैंड वर्सेस भारतीय टीम, उसमें 18 में 48 चाहिए थे। इक्वेशन वही थी जो पाकिस्तान के खिलाफ था, लेकिन कोहली थे अंदर और चेज मास्टर जब अंदर होते हैं फिर कुछ भी मुमकिन है। और नामुमकिन को मुमकिन बनाया था जब उन्होंने रोंदा था। पहले हारिस रूफ को उसकी खूब खबर ली थी, फिर नवाज के आखिरी ओवर में कितने बने थे, 16 शायद। नवाज ने नो बॉल की थी, नवाजा था एक फ्री हिट बॉल से, फिर कोहली ने कहा थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगा था कि अगर जैकब रनआउट नहीं होते ना तो वो खबर लेते भारतीय टीम की। पर साहिल एक्स अयान
16वें ओवर के बाद 127, 6 विकेट के नुकसान पर बशारत किंग 70 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं 48 गेंदों से। अगर एमसीसी को इस मैच को जीतना है ना, तो यहां से मैं समझता हूं कि बशारत किंग की विकेट चाहिए आपको, क्योंकि फिर आसान नहीं रहेगा नए बैटर्स के लिए आते हिट लगाना। चलिए देखते हैं, आसिफ साहब पूरी तरह से अपनी बात पर डटे हुए कि पारीगाम ही जीतेगी, लेकिन आदिल बता रहे कि ये जो मैन इन येलो है, आई मीन एमसीसी मेगा सीसी लरो की टीम, इनको ज़्यादा चांस है। पहली बॉल, लेकिन थोड़ा सा ये फाइन है स्लिप में फील्डर, उन्होंने गेंद को फील किया। 7 स्टार पोल्ट्रीज ने लिखा फाइनल जीत के बाद खूब पार्टी होगी इस 7 स्टार्स पर। जी हाँ, पैसा जो मिलेगा ना एजाज साहब, मैं समझता हूँ कि पैसे आपको उससे पहले ही लगाने होंगे उन अपने शेर खिलाड़ियों पर। उनको डाइटिंग की ज़रूरत है, खाना दीजिए उनको ईद के बाद, क्योंकि आपका पारीगाम की टीम के साथ ही मैच है। खुर्शीद मीर का इंतज़ार कर रहे हैं आपको हराने के लिए। सेमीफाइनल बड़ी लीग का आरके वुड्स के कैप्टन एजाज साहब फाइनल से पहले ही आपको पार्टी देनी होगी। 70,000 एक बड़ा अमाउंट है। आसिफ साहब हंस रहे हैं। बोल्ड हो गए अभी मीर जाहिद, लेफ्टी स्ट्राइक्स। ये यॉर्कर डिलीवरी थी जिस पर बोल्ड हो गए। एबी मीर गॉन फड़क। अब बशारत अकेले करे तो क्या करे, एक एंड पर विकेट गिर रहे हैं लगातार, साथ ही नहीं मिल रहा। अच्छा, ये एबी को चाहिए था संभल कर खेले। बिलाल हमें देख रहे हैं, और परे साहिल साहबजादा फरहान ऑन टॉप। जी वो तो है, लेकिन रिकॉर्ड उन्होंने बनाया एक ही एडिशन में 2 सेंचुरीज उनके नाम। मैं समझता हूं कि अगर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हो जाता ना, तो बड़े टाइम तक उनका वो रिकॉर्ड रहता कायम। 400 से ज़्यादा रन्स यावर यूसुफ पहुंचे हैं अपना काम फिनिश करने के बाद। वन ऑफ द फेमस पैंटर फ्रॉम काजीगुंड। अगर आपको कोई भी टेक्सचर चाहिए, यावर के साथ कांटेक्ट करिए। आपको मायूस नहीं करेंगे यावर, ना ही खेल के मैदान पर और ना ही वहाँ पेंटिंग में। ज़बरदस्त पेंटर हैं हमारे। एक सयान लिख रही कि ग्राउंड थोड़ा सा दिखाओ, ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। अब नंबर 9 की पोजीशन पर इमरान डार को भेजा गया है क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। जाहिद रसूल को मिली पहली विकेट। 21 गेंदें 46 रन। ये इमरान को पहली बॉल पर स्ट्राइक को रोटेट करना चाहिए ताकि बशारत किंग को स्ट्राइक मिले। पहली गेंद को ड्राइव किया, गेंद पहुंची कवर्स डीप की तरफ यासीन बट के पास, तो स्ट्राइक हो गया रोटेट। 20 गेंदें 45 रन, 20 में 45। बशारत नॉट आउट। सेट बैट्समैन 71 रन बनाकर 50 गेंदें खेलकर सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद का बशारत का ये उफ्ताबा शॉट लॉन्ग ऑफ के बाहर जाकर गिरा, सीधे 6 रनों के लिए बशारत छक्कों में डील कर रहे हैं। ये उनके रॉडर में थी, इसीलिए छक्का बटोरा। वेल अब 36 ही चाहिए क्या, 39 अभी भी चाहिए छक्के के बाद। 45 चाहिए थे ना। 19 में 39 आखिरी बॉल इस ओवर की, और इस पर बशारत ने हल्के से पास में खेला, और अगर पड़ जाता स्टंप्स के ऊपर थ्रो, काम तमाम हो जाता बशारत किंग का। और वो जो उम्मीद है ना वो भी खत्म हो जाती जो भी बना के रखी है गोल्डन ईगल्स पारीगाम के खिलाड़ियों ने बशारत किंग के ऊपर। 18 में 38 रन बनाने हैं, 18 में 38। 17 गॉन, 136 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। बशारत 78 रन बनाकर बैटिंग करे 52 गेंदों से। इमरान ने 1 रन बनाया है, 1 गेंद का उन्होंने सामना किया। अभी इशफाक अपने स्पेल का करेंगे यहाँ आखिरी ओवर। 3 ओवर उन्होंने डाले हैं अभी तक। 34 रन देकर 2 विकेट उनको मिली है।
तौसीफ मुश्ताक का मानना है कि किंग इज लास्ट स्टॉप। जी हाँ, ये एक अहम चिराग है जो कि यहाँ उम्मीद की एक आखिरी किरण। सारा का सारा दरबदार जो है ना अब बशारत किंग के ऊपर ही है और ऐसे में काफी ठंड लग रही है, हवाएं चल रही है तेज इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। और मुझे अब डर है कि मेरे पास 2 व्हीलर है, बड़ी ठंड लगेगी, लेकिन अंकल जी बता रहे कि आज इफ्तारी यहाँ ही करेंगे। 18 गेंदें 38 रन। इशफाक वर्सेस इशफाक नहीं है, ये बिलाल मलिक है और मेरे स्कोरर को शायद नींद आ गई है। मोहसिन प्लीज करेक्ट इट। मोहसिन थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे हैं यावर यूसुफ के साथ। अब मोहसिन को मैं बताऊंगा कि आप ऐसा ना करेंगे कि हाथ नहीं हथौड़ा है यावर यूसुफ के पास, एक बार मारेंगे फिर मोहसिन की तो फिर खैर ही नहीं। इशफाक नहीं, ये बॉलर चेंज है, इसको कहिए आप, ये बॉलर बिलाल मलिक है। दूसरी गेंद डॉट होगी। 137 7 विकेट के नुकसान पर। गेंदें अब 16 रह गई है, रन है अभी भी जीतने के लिए 37। स्ट्राइक इमरान के पास है। इमरान ने गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, मिड विकेट पर डीप में फील्डर है, ये सबस्टिट्यूट फील्डर है यावर की जगह, लेकिन अभी तक इन्होंने काफी उम्दा फील्डिंग की है। अब 36 चाहिए रन, यहां से 15 गेंदें बची हुई है, 15 ही गेंदें हैं। बशारत क्या फिनिश कर सकते हैं इस मैच को? बशारत किंग नॉट आउट। मिसेट, पीछे फील्डर जायद लेफ्टी थे जरूर, लेकिन गेंद काफी आगे गिरी उनसे, कैच नहीं था, बनाने की कोशिश की थी इस कैच को। गेंदें अब 14 रह गई है, 35 रन की जरूरत है। सिंगल अगर आप देंगे ना तो फिर मैं समझता हूं कि ठीक है एमसीसी लरो के लिए। बड़े शॉट आपको रोकने होंगे। आखिरी गेंद होगी, अभी तक इस ओवर में 4 ही रन बने हैं, दबाव काफी ज्यादा बशारत के ऊपर होगा। बशारत ने कदमों का किया इस्तेमाल और अंपायर बता रहे हैं कि थोड़ा सा लेट हो गए वहां विकेट कीपर सुहेल सुभान स्टार्ट करने में। इनिंग का ये 18वां ओवर काफी जानदार रहा, जिसमें जस्ट 4 ही रन बने। 12 में चाहिए अब 34। 17 की औसत से आपको रन बनाने हैं। इसाक मीर इज आल्सो एट ट्रम्प कार्ड, बेस्ट फिनिशर आल्सो इन गोल्डन ईगल्स। इसाक मीर तो अभी डगआउट में, जूम आउट करके आप देख सकते हैं मैदान को कैसा दिखता है मार्च के महीने में ये ग्राउंड, लेकिन अभी थोड़ा सा वो घास का कलर ग्रीन नहीं है, लेकिन हो जाएगा 10-15 दिनों के बाद। फिर हमारे इलाके में पांपुर में कुनबल जो लैंड है सैफरॉन की, वहाँ लोग आते हैं मस्टर्ड फील्ड्स के अंदर शूट करते हैं, मोमेंट्स यादगार वहाँ पे वो कैच करते हैं। तो अभी 10 दिन रुकिए, उसके बाद देखिए कितनी भीड़ होगी पांपुर कुनबल सैफरॉन फील्ड्स के अंदर, वहाँ मस्टर्ड फील्ड्स में। 18 ओवर्स के बाद 140 7 विकेट के नुकसान पर। ये 18वां ओवर काफी बढ़िया डाला बिलाल मलिक ने। 19वें ओवर में ये इशफाक को बुलाया गया है। पहली गेंद बैकफुट पर चले गए, गैप में गई गेंद, शानदार स्ट्रोक, विद इन नो टाइम गेंद गई बैकफुट पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। इस स्ट्रोक में ना वो टाइमिंग और प्लेसमेंट काफी बेहतरीन थी। 11 गेंदें 30 रन, कुछ भी हो सकता है। आदिल, आखिरी प्रेडिक्शन, आखिरी बार आप बताइए। आपको मैं बताऊंगा कि आप बस बताइए कौन सी टीम यहाँ से जीतेगी। मुझे अभी भी यकीन है कि लरव के पास ही चांस है। आपको क्या लग रहा है? नहीं। लेकिन आसिफ अभी भी बता रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब
ये जो मैन इन ब्लू है गोल्डन ईगल्स पारीगाम की टीम, वही जीत जाएगी। एक टीम को जीतना है। सितार क्रिकेटर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टॉल क्रिकेटर फार के वुड्स। कैच ले लिया गया स्क्वायर लेग पर, जाहिद रसूल के हाथों बशारत किंग मैच को फिनिश किया बगैर खुद ही फिनिश हो गए। 80 रन की इनिंग खेलकर 56 गेंदों से ये 18वां ओवर काफी बढ़िया रहा, इसीलिए ना ये बशारत के ऊपर काफी दबाव आ गया। अब पारीगाम के फैंस जा रहे हैं धीरे धीरे पारीगाम के लिए। अच्छी लड़ाई लड़ी है बशारत ने, लेकिन शायद अब बहुत देर हो गई है पारीगाम के लिए, और वो जो लास्ट ट्रेन थी ना वो निकल चुकी है पारीगाम के लिए। अब पैदल जाना पड़ेगा इस टीम को। हुइज वसीम, मीर साहिल, 9 गेंदे 29 रन। शाहिद साहब बता रहे कि टाटा बाय बाय खत्म। अब शाहिद साहब तैयारी कर रहे हैं जाने की, और शाहिद साहब बता रहे हैं कि किंग अगर टिक जाते, ये 18वां ओवर काफी बढ़िया रहा। ये 18वें ओवर में ना 4 ही रन बने, इसीलिए बशारत किंग के ऊपर काफी दबाव आ गया। और क्रीज पर इसाक मीर आए हैं, जिसको तौसीफ बता रही थी कि ये एक और तुर्फ का इक्का है गोल्डन ईगल्स पारीगाम के लिए, ट्रम्प कार्ड है। तो देखते हैं इसाक किन सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं, क्या कोई चमत्कार करते हैं इसाक मीर। 1 for 5 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 19वां ओवर चल रहा है, 9 गेंदे 29 रन। और वंदे भारत हॉर्न बजा रही है ये ट्रेन कटरा से सीधा किधर, बानीहाल की तरफ। आठ गेंदें रह गई है। इसाक सामना करने के लिए तैयार। इशफाक की अगली गेंद का वाइड बॉल, गेंद नहीं से डालनी होगी। इशफाक ने 3 विकेट हासिल की है, 40 रन देकर 3.4 ओवर में। इमरान 8 रन बनाकर इसाक ने खाता नहीं खोला। स्लोवर गेंद टॉप एज लगा और 1 रन लेने की कोशिश, लेकिन वो फारन सेना इमरान ने मना किया इस रन को लेने के लिए। ये इसाक डार लिख रही कि इसाक नहीं कोहिनूर है। 19वां ओवर चल रहा है, अब लगभग ये इख्तियार से निकल चुका है मैच पारीगाम के। अब फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है, क्योंकि गेंदे 7 नहीं अब 6 ही बची हुई है, और स्ट्राइक इसाक के पास ही रही, क्योंकि इमरान सोच रहे हैं शायद ये अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, लेकिन अंपायर को बताइए कोई कि ओवर फिनिश हो गया है। वेल 19 गॉन 148। 18वां ओवर जिसमें एमसीसी को वापसी करवाई बिलाल मलिक ने। बिलाल मलिक ने उसमें 4 ही रन कंसीड किए, लेकिन क्या पारी रही आज यासीन भट्ट की। 66 रन की टॉप स्कोरर इस मैच के अभी तक के। तो कल नहीं परसों जुड़िएगा जरूर। शिवा खुर्द प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का फाइनल मैच लेकर के हम आपके साथ जुड़ जाएंगे शिवा खुर्द के खेल के मैदान से। करीमाबाद क्रिकेट क्लब फैजान मुख्तार एक तरफ और दूसरी तरफ हयातपुरा क्रिकेट क्लब। उस पहले मैच में आपको देखने को मिलेगी, फाइनल में देखने को मिलेगी, माफ़ कीजिएगा, वो फाइनल मैच है। अब इस मैच का आखिरी ओवर डालने के लिए आए हैं आबिद रतर, जिन्होंने आज 2 ओवर में 25 रन दिए थे, विकेट लेस रहे थे। हालांकि विकेट टेकर बॉलर है, लेकिन आज उनका दिन नहीं था बॉलिंग में। 5 गेंदें बाकी है और 5 में चाहिए 25, यानी कि आपको 4 छक्के और 1 चौका लगाना होगा या फिर सिंगल। अब 4 छक्कों की जरूरत है, तो इसाक कितने लगाएंगे? आई मीन 6 150 का आंकड़ा छू लिया है।
बड़ा शानदार कैच लेने की कोशिश की थी मिड विकेट पर फील्डर ने, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस खोया और जिसके चलते कैच छूटा। उमर नजीर, मीर साहिल, फुल टैलेंट बट नो एग्रेशन, गोल्डन इंग्लिश, ये साहिल साहब बता रहे हैं। बशारत के लिए हार्ड लक कहूंगा मैं, बशारत ने आज जबरदस्त खेला लेकिन फिनिश नहीं कर सके वो अपने इस मैच को। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि 18वां ओवर जो बड़ा अच्छा रहा था बिलाल मलिक का। एकतरफा ये मैच हो गया है। इस बार ले लिया मिड विकेट पर फील्डर ने कैच और विकेट मिली आबिद को पहली, और इसी के साथ जीत लिया ये पहला मैच। मेगा क्रिकेट क्लब लरो की टीम ने 21 रन से यहां और सुपर 8 में पहुंच गई है मेगा सीसी लरो की टीम। आसिफ साहब की प्रेडिक्शन आज गलत साबित होगी। एंड प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसको मिलेगा? वेल, रियाज अहमद प्लेयर ऑफ द रियाज नहीं बल्कि ये प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अभी आपको बताएंगे किसको मिलेगा। 21 रन से एमसीसी ने जीता ये मैच। यासीन डबल अली 29 में 66, 5 चौके 6 छक्के 227 की स्ट्राइक रेट के साथ आज उन्होंने रन्स बनाए हैं। मनी मनी कॉन्ग्रेचुलेशन एमसीसी लरो जो कि सुपर 8 में पहुंच गई है। मिलते हैं आपके साथ कल किसी और मैदान पर। कल तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।